अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज बहुत ही लाजवाब सी डिश आपसे शेयर करेंगे। हमने बनाया आज आलू गोश्त। तो बीफ में बनाए हमने आलू। बहुत ही आसान है बनाने, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसी लजीज डिश बनेगी कि सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बनानी भी आसान ही है, ना तो ज़्यादा मसाले जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, खाने को दिल करेगा आपका। तो यहाँ पर हमने पतीला लिया है, इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना अगर आपने इसका असली टेस्ट फ़ील करना है। तो यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है और थोड़ी सी दालचीनी और एक बड़ी इलायची ले ली है, जिसको काली इलायची भी कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास बीफ है और ये बीफ बोन के साथ है, हड्डियों वाला बीफ जिसे कह लें। और ये हमने इसमें डालकर 8 से 10 मिनट इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जैसे आप ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसमें जितनी भी स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। अक्सर फ्रिज के गोश्त जो होता है ना उसमें स्मेल आती है। तो 8 से 10 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। इसको अलग निकाल लेंगे और जो घी है इस घी को हमने इस्तेमाल करना है, ऑयल को। और यहाँ पर इस गोश्त के ऊपर ना थोड़ी फ़ैट भी थी, जिसको चर्बी कह लें। और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिया था। वो इसी ऑयल में हमने फ्राई करने हैं, लाइट से गोल्डन करने हैं, बस ज़्यादा गहरे नहीं करने। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमें 10 मिनट लगे थे गोश्त को फ्राई करने में और 4 से 5 मिनट में ये हमारे प्याज जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। जैसे ही प्याज थोड़े लाइट गोल्डन से हो जाएंगे तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो डाल देंगे इसमें। आप लहसुन अदरक चॉप करके भी डाल सकते हैं या कूंडी दस्ता उसमें बना कूट कर भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने 30 से 40 सेकंड फ्राई कर लेना है, हाई फ्लेम है हमारा। और यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो डाल देंगे इसमें। और साथ ही इसमें डालेंगे नमक और इनको थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह। उसके बाद हमने इनको कवर कर देना 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। कवर करने से क्या चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। और यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। और जो टमाटर साबुत है उनको मैश कर देंगे चम्मच की मदद से। तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ ही हमने धनिया पाउडर डाल दिया 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर 2 से 3 चुटकी और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। मैं आपको बताता चलूँ, जो गोश्त हमारे पास था वो 600 ग्राम था। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है या देगी लाल मिर्च, वो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इससे सिर्फ रंगत अच्छी बन जाती है। और अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा ना डालना है, 1-1 2-2 टेबलस्पून। और इसको 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज जो है ना वो नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद जैसे ही इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। दही ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, अगर नहीं पसंद करते तो इसे स्किप कर दें। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी दही होगी तो फिर जायका बहुत ही खट्टा सा हो जाएगा। और दही डालने के बाद फ़ौरन इसमें चम्मच चलाएं ताकि दही फटे ना, या फिर दही को फेंट कर डाला करें। और अब दही का पानी जो है वो ड्राई करेंगे। चम्मच आपने रेगुलर चलाते रहना, थोड़ी सी मेहनत है यहाँ पर। उसके बाद बस आपने बैठ जाना और ये खुद ब खुद पकेगा। और जैसे ही इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा, देखें कैसी रंगत बन गई है। अब हमने जो बीफ फ्राई किया था वो डाल देंगे इसमें। इसको 1 से 2 मिनट हमने चला लेना है। और चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी यहाँ पर इसमें मैं 1.5 लीटर पानी डाल रहा हूँ, 1500 ml। और पानी डालने के बाद हमने इसको एक बार मिक्स करना है और उसके बाद लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट। और उसके बाद हमारे पास आधा किलो आलू हैं, उनको हमने पील आउट कर लिया है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट ज़रूर किया करें। और आप कौन से शहर में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं। और ये देखें कुछ 40 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गए। हमने इनको लो फ्लेम पर पकाया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी हद तक टेंडर हो गया, तकरीबन 80%। ये देखें हड्डी से जो गोश्त है वो अलग होना शुरू हो गया है। अब हमने जो आलू पील आउट करके रखे थे, आधा किलो आलू है हमारे पास, वो इसमें डाल देंगे। उनको इस तरह से छोटे छोटे काट लिया हमने दरमियाने से साइज़ के। और इनको डालने के बाद एक बार मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ ही हमने इसको दोबारा कवर कर देना है और इतनी देर पकाएंगे कि आलू जो है वो टेंडर हो जाएं, बिल्कुल नरम हो जाएं। और मुझे यहाँ पर 25 मिनट लगे थे आलू टेंडर करने के लिए। और 25 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस तरह की रंगत आ गई है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी बन गई है।
ये जो सालन है ना, आलू और गोश्त, ये बहुत ही लाजवाब बनता है। यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। और आखिर में इसमें जो जादुई मसाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन से डालने हैं आपने। सबसे पहले तो सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5, वो डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही कसूरी मेथी जो है ना, इसमें लाजमी डालनी है। और कसूरी मेथी जब भी डालें उसको हाथों के ऊपर इस तरह से मसल कर फिर डालें। और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसमें। अब इसको धनिया सब्ज़ डालकर इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ ही हमने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। इसको ऊपर से कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। जायका बहुत ही लाजवाब बनता है, क्योंकि जो बोन्स वाला, हड्डी वाला गोश्त होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरी बनी है। और ये देखें बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।